एल.एम. सिंघवी जी का जीवन, जिन्होंने एक राजनीतिक यात्रा के साथ एक राजनीतिक यात्रा, संविधान और कानून, साहित्यकार, कवि, ऐसा उत्कृष्ट उनका जीवन है कि वह हमें आज भी प्रेरणा देता है। उन्होंने जिस क्षेत्र के अंदर भी कार्य किया, चाहे एक राजनेता के रूप में, उस समय 1962-67 के अंदर राजस्थान का जोधपुर एक जीवंत शहर है, वहां पर निर्दलीय सांसद बने। कानून ज्ञाता के रूप में उनकी विद्वता, उनका ज्ञान केवल देश में नहीं, दुनिया के कई संविधान बनाने में भी उनका योगदान रहा। उनकी यात्रा एक राजनीतिक यात्रा के रूप में लंबे समय तक वो यूके में राजनयिक रहे और उस समय उन्होंने भारत के लोकतंत्र की यात्रा, भारत की संस्कृति, भारत की विद्वता, भारत का व्यापार और भारत के लोग जो दुनिया में रहते थे, उनको गरिमा देने के लिए, उनकी पहचान बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए कई बार व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसका बहुआयामी व्यक्तित्व हो, और मुझे लगता है डॉक्टर एल.एम. सिंघवी का बहुआयामी व्यक्तित्व हम सबको प्रेरणा देता है नए कार्य करने की, नई विचारों की, और अपने जीवन के अंदर देश को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करने की। यही इस व्याख्यान माला के अंदर हमें अनुभव प्राप्त हुआ। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिन्होंने समय समय पर देश के अंदर कानून के द्वारा मानव गरिमा के विषय पर अलग अलग जो निर्णय हुए, फैसले हुए, उनके बारे में बताया। और सही बात है, इस दुनिया के अंदर भारत लोकतांत्रिक एक ऐसा देश है जिसने हमेशा आजादी के बाद बंधुत्व, समानता पर विशेष रूप से ध्यान दिया। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने जो आजादी के बाद उस समय विचार दिया, जो दृष्टिकोण दिया, उन्होंने मानवता की संवेदना और समानता, बंधुत्व और सबको समान अधिकार, सबको न्याय, सबको व्यक्ति अधिकार, उस पर संविधान की मूल प्रस्तावना से लेकर संविधान की मूल धाराओं में भी विशेष रूप से मानव गरिमा के विषय के अंदर, उनके संविधान के अंदर जो अनुच्छेद है और संविधान सभा की डिबेट के अंदर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने उस चर्चा, डिबेट के अंदर भी मानव गरिमा का विशेष ध्यान रखा। और आज हमें खुशी है कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर समय समय सरकारों ने भी
संसद के अंदर कानून पारित किए, मानव गरिमा के विषय पर, निजता पर विषय पर, स्वतंत्रता पर, समानता पर मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई, डिबेट हुई। और आज हम 21वीं सदी से जब गुजर रहे हैं तो निश्चित रूप से मानव गरिमा के विषय पर समय समय चाहे कानून के फैसले हो, चाहे सरकार के फैसले हो, आज सवाल यह है कि इन सारी संस्थाओं के माध्यम से हम कैसे लोगों को त्वरित न्याय दिलाएं, कैसे इतने वर्षों बाद भी जो कुछ भी कानूनी या कार्यपालिकाओं की अड़चन है उनको कैसे दूर करें, ताकि एक व्यक्ति को मानव गरिमा से तुरंत न्याय मिल सके, चाहे कार्यपालिका के अंदर हो, चाहे शासन हो, चाहे न्यायपालिका के अंदर हो। इस पर एक बड़ी डिबेट, चर्चा का अवसर है और मुझे आशा है आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत विद्वान हैं, जिन्होंने समय समय पर ऐसे विषयों पर अपने विचारों को व्यक्त किया है, अपने ज्ञान, अपनी विद्वताओं को लिखा है। आज हमें सभी संस्थाओं, चाहे लोकतंत्र की संसद हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, शासन हो, हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए। इस 75 वर्ष की यात्रा में बहुत परिवर्तन हुआ है। हमने अंग्रेजों के बने कानूनों को परिवर्तन करने का लगातार प्रयास किया है। आज मुझे खुशी है कि हमने अंग्रेजों के उन कानूनों को भारत के लोकतंत्री व्यवस्थाओं के अनुसार हमने उन कानूनों में परिवर्तन करने का काम किया है। लेकिन इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर अभी भी अगर हम मानव गरिमा की बात कर रहे हैं तो संविधान के अंदर सब धाराएं देने के बाद भी, क्योंकि आज भी भारत का संविधान हमारा कानूनी दस्तावेज नहीं है, हमारा जीवंत वो दस्तावेज है जो हमेशा हमें मार्गदर्शन का काम करता है। मुझे आशा है कि मैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ाया है। और ये चर्चा अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आप सभी विद्वानों के ज्ञान से, आप सबकी विद्वानों के लेखन से और समय समय पर, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे लोकतांत्रिक हो, हर संस्थाओं को आपके और सुझाव मिलेंगे ताकि आम व्यक्ति को त्वरित गति से हर संस्थाओं के अंदर न्याय मिले, उसके मानव अधिकारों की सुरक्षा हो और जो उसको पेजित किया अभी भी जो कठिनाइयां, चुनौतियां उसके जीवन के अंदर अभी भी है, उन सारी चुनौतियों को कैसे समाधान हो सकता है। मुझे लगता है कि संविधान में जो बनाई तीनों स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, वह अपने आप में सबको व्यापक अधिकार है और इन सारी संस्थाओं के अंदर आज भी व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता है और इसके लिए आपके अमूल्य सुझाव आएंगे। मैं पुनः डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी को धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से जस्टिस BR गवई जी ने, जिन्होंने पूरी अभी तक इस विषय पर जो फैसले हुए, चाहे हाई कोर्ट में हुए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हुए, उन सारे फैसलों को आपके सामने रखा है। निश्चित रूप से आज की ये व्याख्यान माला हम सबको नया मार्गदर्शन देगी, नए विचार को प्रेरित करेगी और LM सिंघवी जी के जीवन, उनके उत्कृष्ट अद्भुत जीवन को से हम सबको प्रेरणा मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।